कैंप का शुभारंभ किया गया, जो कि 103 घंटे तक दिन रात चलेगा, जिसका शुभारंभ सिविल सर्जन डॉक्टर विजय दहिया द्वारा किया गया। निरंकारी भवन में हुआ मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ। 103 घंटे तक दिन रात चलेगा वैक्सीनेशन कैंप। शुक्रवार से जगाधरी रोड स्थित संत निरंकारी सत्संग भवन यमुनानगर में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का शुभारंभ सिविल सर्जन माननीय विजय दहिया ने अपने कर कमलों से किया। उन्होंने वैक्सीनेशन कैंप में जाकर टीकाकरण का निरीक्षण किया। उन्होंने बताया कि वह संत निरंकारी भवन में आकर इस वैक्सीनेशन कैंप को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए हैं। यहाँ पर जो भी व्यवस्था की गई है वाकई में सराहनीय है। इसके लिए मैं संत निरंकारी मंडल का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने बताया कि यह वैक्सीनेशन कैंप आज सुबह 9 बजे से आरंभ होकर 28 तारीख शाम 4 बजे तक लगभग 103 घंटे लगातार दिन रात चलेगा, जिसमें हजारों लोगों को वैक्सीनेशन करने का हमारा ध्यान है। वैक्सीनेशन के लिए सुबह से ही निरंकारी भवन में काफी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई थी, लेकिन यहाँ की व्यवस्था देखकर लोग बहुत ही प्रभावित हुए। निरंकारी भवन में अंदर आते ही सभी के हाथों को सैनिटाइज किया जा रहा था और सेवा दल के भाई बहन बड़े ही सुगमता पूर्वक सभी को सोशल डिस्टेंसिंग में लाइनों में लगा रहे थे। यहाँ पर महापुरुषों के लिए, बहनों के लिए और खासकर सीनियर सिटीजन के लिए अलग से लाइनों की व्यवस्था थी, जिसकी बहुत ही सराहना हुई। सेवादल के भाई बहन शारीरिक रूप से दिव्यांग भाई बहनों को बड़े ही सेवा भाव से अंदर ले जा रहे थे और उनकी वैक्सीनेशन को पहल दी जा रही थी, जिसकी प्रशंसा टीकाकरण करने आए सभी ने की। संयोजक बलदेव सिंह जी ने जानकारी देते हुए बताया कि निरंकारी मिशन हमेशा से ही मानवता की सेवा के लिए तत्पर रहा है। निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज भी कहा करते थे कि नर सेवा नारायण पूजा, मानव को मानव हो प्यारा, एक दूजे का बने सहारा। इसी उद्देश्य को लेकर संत निरंकारी मिशन हमेशा से मानवता की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कोरोना काल में भी हमेशा से निरंकारी मिशन ने हमेशा प्रशासन के सहयोग के साथ अनेकों सेवाएं की है। देखिए, यमुनानगर में हम लगभग 82% के लगभग जो पहली डोज लोगों को लगा चुके हैं और 28% जो है वो सेकंड डोज लग चुकी है। पीछे हमने 4 दिन का एक विशेष कैंप बिजली में लगाया था, जो डे एंड नाइट कैंप था राधा स्वामी सत्संग भवन में। उसमें हमारे पास 29,000 से भी ज़्यादा, लगभग 30,000 लोगों को हमने 4 दिन में वैक्सीनेट किया था। 100 घंटे तक लगातार वो विदाउट ब्रेक वैक्सीनेशन कैंप रहा था। एक प्रयास हमारा वो कामयाब रहा था। लगभग 100 घंटे तक ये भी कैंप चलेगा। इसमें हमारा टारगेट है कि हम 50,000 के लगभग लोगों को वैक्सीनेट कर दें। इसका सबसे बड़ा फायदा उन लोगों को पहुंचता है जो अपनी दैनिक दिनचर्या की वजह से सुबह के टाइम में वैक्सीनेट नहीं करा पाते, वो शाम को या रात को भी अपनी वैक्सीनेशन की प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसलिए किया गया। मैं इसके लिए आभारी हूँ संत निरंकारी मंडल का, इनके सभी सेवादारों का, पदाधिकारियों का, कि उन्होंने स्वास्थ्य विभाग के साथ जुड़कर इस मुहिम में, इस बहुत ही खूबसूरत मुहिम में भाग लिया है और रादर वो एक प्रेरणा स्रोत बने हैं बाकी संस्थाओं के लिए कि वो भी इस तरीके के कैंप को आयोजन करें और स्वास्थ्य विभाग लगातार हाथ से हाथ मिलाकर उनके साथ चलेगा। हमारा पूरा प्रयास है कि हम इस महीने के अंत तक, यदि हमें वैक्सीन सप्लाई सही मिलती रही ऊपर से, तो कम से कम पहली डोज हम पूरे जिले के लोगों को हम पहली डोज लगा दें। तो आपने अभी कैंप का निरीक्षण भी किया है, तो कैसी व्यवस्थाएं थी मिशन की तरफ से? मैंने कहा कि हमारा बहुत ही एक प्रशंसनीय स्थान है ये। यहाँ पे जब भी आते हैं तो वैसे भी सुकून मिलता है यहाँ आकर, और दूसरी बात जो व्यवस्था है, जो लोग इसमें सहयोग करते हैं, जो सेवादार हैं, उनकी सेवा की भावना है। और जब सेवा के साथ कोई भी कार्य जुड़ा होता है तो उसका महत्व अपने आप ही बढ़ जाता है। उसमें कोई मजबूरी वाला कार्य नहीं लगता। तो लोगों की पूरी व्यवस्था, सही तरीके से उनको बिठाने की व्यवस्था, उनको वैक्सीनेशन के बाद और जो है कुछ जलपान की भी व्यवस्था मंडल द्वारा की गई है। मैं इसके लिए भी उनको बधाई देता हूं। और यहाँ आकर जो लोग वैक्सीनेशन कराकर जाते हैं वो हमारे बाकी स्थानों की बजाय ज़्यादा संतुष्ट महसूस करते हैं। ये भी हमारा एक एक्सपीरियंस रहा है।